जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल। करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन। बहुत लंबे समय के बाद में आपसे जुड़ रहा हूँ। ये तो हर दिन विशेष होता है, लेकिन 2023 की जनवरी और फरवरी हमारे लिए बहुत विशेष नहीं रही। आप सबको, जो हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, उन्हें ज्ञात ही है कि जीवन में जो घटना घटित होनी होती है वो नियति के प्रभाव से होती है। हमारे साथ भी वो हुआ। पिताजी जो हमारा संबल थे, शायद जिनके बिना हम इस चैनल को सोच भी नहीं पाते, बिकॉज़ हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि हमारा जो काम करने का तरीका है, उसमें ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमें इससे बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत वैभव ऐश्वर्य ऐसा मिल जाएगा, लेकिन हमें काम करना था। और उस काम करने का जो ढाल थे, जो संबल थे, वो पिताजी थे और वो हमेशा खड़े थे हमारे साथ में। आज नहीं खड़े हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ में हैं और उनकी स्मृतियों के बल पर हमने ये जो स्तंभ जम्बू टॉक्स के तौर पे खड़ा किया है, इसे और तीव्रतर गति से आगे लेकर के जाएँगे, ऐसा मेरा आप सभी के साथ में कहना है। बहुत हानि हुई, धन से हानि हुई, व्यक्ति से हानि हुई, संबल से हानि हुई, लेकिन इस हानि को अपने पुरुषार्थ से किस तरीके से शुभ और लाभ में परिवर्तित करना है, ये हम करके ज़रूर दिखाएँगे और इसी वर्ष में 2023 में ही करके हमें दिखाना है। अगले केवल 9 महीने में करके दिखाना है। 2023 की कॉन्फ्लुएंस से पहले हमें बहुत कुछ सिद्ध भी करना है। खैर, शुरुआत करते हैं। बहुत लंबे समय बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। महाभारत की ये श्रृंखला का 31वां एपिसोड है, जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच में एक संवाद स्थापित होने वाला है। मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी, हमारी एक तरीके से हमारे जो गाइड हैं, फिलोसोफर हैं और हमारी मार्गदर्शिका हैं, मातृतुल्य हैं, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, मित्रों को, बंधुओं को प्रणाम। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं जी दीदी, बहुत दिन बाद। और ये इस तरीके से दिनों का अंतर जीवन में आगे नहीं पड़े और हम निर्बाध गति से लगातार आगे चलें, ऐसा ही बस सोच है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की आपके आशीर्वाद से। जी। तो पिछली बार जो अपना प्रसंग था कि द्युत प्रसंग हो चुका था, ये वन जा चुके थे। वन में भगवान श्री कृष्ण इनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि क्यों नहीं आ पाए। जो साल्व हैं, उन्होंने आक्रमण किया द्वारका पर और सौभ विमान का वर्णन आया था। वो सौभ विमान नगर के आकार का था। तो आज उसी प्रसंग से छूते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कैसे पांडव जाते हैं द्वैत वन में, तो वनों का, दिशाओं का, नगरों का कैसा सटीक वर्णन, एक ये बात करेंगे। और फिर ऋषि पुत्र बक महाराज युधिष्ठिर को ब्राह्मणों की महिमा बताते हैं, उस पर बात करेंगे। और सबसे सुंदर प्रसंग आएगा जब महारानी द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर का संवाद होगा। वो आज का बहुत प्रमुख विषय बनेगा। स्वागत। तो शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हम लोग पृष्ठ संख्या 85 पर थे पिछली बार। अब 85 से आगे चल रहे हैं। अभी भगवान का वर्णन चल रहा है पांडवों को, और वो सौभ विमान का बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 85, 22वां अध्याय। वो कह रहे हैं वो सौभ विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। आज से 5100 साल पहले का वर्णन चल रहा है। ये ध्यान दीजिए, विमान अदृश्य होते हैं। अब इसमें जो बहुत खास बात है कि युद्ध चल रहा है साल्व का, और साल्व भी अप्रतिम वीर है। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को उनके युद्ध में
रथ को चलाने वाले सारथी जो उपदेश देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। यानी योद्धा का सारथी भी किस चुनाव प्रक्रिया से आए जो विशेष समय में मार्गदर्शन कर सके। आपको ध्यान होगा कि जब देवासुर संग्राम होता है और महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए जाते हैं, तो वो महारानी कुंती को अपना सारथी बनाकर ले जाते हैं। क्यों? वो अद्भुत सेनानी है, अद्भुत युद्ध के विषय में जानकार हैं और 2 बार महाराज के प्राण बचाती हैं। तो आज वाला जो प्रसंग है उसमें भगवान श्री कृष्ण के सारथी उनको युद्ध के मैदान में जो कहते हैं, ये है पृष्ठ संख्या 87 श्लोक संख्या 23। कहते हैं, आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रु का वध कर देना चाहिए। कोई कितना भी बलवान क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण जैसा भी क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये आज के शासकों के लिए, आज के भारत के शासकों के लिए बहुत बड़ा नीति वाक्य है। फिर आगे कह रहे हैं सारथी, कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो, यानी युद्ध कर नहीं रहा हो, चुपचाप शांति से बैठा हुआ हो। ये श्लोक संख्या 24, 25, 26, 27, तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए। फिर जो संग्राम में युद्ध के लिए खड़ा हो, उसकी तो बात क्या है। तब भगवान कहते हैं कि सारथी की बात सुनकर अनसुना नहीं किया, उसकी बात सुनकर तुरंत मैंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और इसको परम कांतिमान आग्नेयास्त्र कह रहे हैं। वह आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। पृष्ठ संख्या 87 चल रही है, श्लोक संख्या 32वां। फिर सुदर्शन चक्र का वर्णन है। यह प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो था। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब गिरा था, तो शायद ओपेनहाइमर था अमेरिका में, तो उसको जब फोटोग्राफ मिले जो एटम बम बनाया था, तो उसको तुरंत गीता का श्लोक आया ध्यान में कि मानो सहस्त्रों सूर्य एक साथ जगमगा उठे। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं, सुदर्शन चक्र प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। फिर खास बात इस सुदर्शन चक्र की, ये मन के निर्देश से चलता है, कंप्यूटर के निर्देश से नहीं, मन के निर्देश से। तो उन्होंने उसको कहा कि ये नगर के आकार का जो सौभ विमान है, उसके लिए मैंने आपको निर्देशित किया है। तो जब सौभ विमान के गिरने पर, पृष्ठ संख्या 88, सौभ विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने उसे लेकर वेग पूर्वक चलाया और कहा, अब की बार साल्व को मारने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। यानी 21वीं सदी में ये जो अमेरिका की, जो रूस की जो अस्त्र हैं, जो शस्त्र हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो एटॉमिक वेपन्स हैं, ये भी मन के निर्देश वाले नहीं हैं, ये भी वार करके लौटने वाले नहीं हैं। अभी ये बहुत पीछे हैं, किससे? महाभारत काल से। और महाभारत काल ध्यान कीजिए, द्वापर का आखिरी चरण है, तुरंत लगेगा कलयुग। तो द्वापर में क्या रहा होगा और सतयुग में क्या रहा होगा, युद्ध विषयक ज्ञान और प्रैक्टिसेस। तो फिर आगे एक वर्णन है, इसमें एक बार वो वर्णन बता रहे हैं पुनः सौभ विमान का। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले। अभी मेरु पर्वत क्या है, इसका वर्णन सत्तोलॉजी पर कई शो में आया है, मैं उसको छोड़ रही हूँ। सौभ मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभ नगर की
अब आदमी कंफ्यूज हो जाए, नगर है कि विमान है। ये विमान का जो आकार है वो नगर के बराबर है। सौभ विमान जो नगर के बराबर है, उसकी अट्टालिका और गोपुर सब नष्ट हो गए। ये सब वर्णन है। वर्णन के बाद फिर एक महत्वपूर्ण प्रसंग है कि महाराज युधिष्ठिर से सब लोग जो मिलने आए थे, अब मिल मिल के जाने लगे। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी चले और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्रौपदी कुमारों को, उनके पांचों बेटों को अपने साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किए। चेदिराज धृष्टकेतु अपनी सुरम्य राजधानी शुक्तिमतीपुरी को चले। राजाओं का नाम है, राजकुमारों का नाम है, रानियों का नाम है, और उनकी राजधानियों के नाम है, दिशाओं के नाम है। कैकेय राजकुमार, ये कॉकेसस पर्वत के पास वाले हैं, कैकेय राजकुमार भी विदा लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। और महाराज युधिष्ठिर भी अब द्वैत वन की तरफ जाने के लिए तत्पर हुए। अब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि भाई एक ऐसे वन को खोजो जहां हम लोग 12 साल सुख पूर्वक रह सके, क्योंकि 12 साल का वनवास है और 1 साल का अज्ञातवास है। तो वो वन कैसा होना चाहिए? भारत के वन, ये यूरोप के काले वन नहीं है, जहां फल फूलों की अधिकता हो, फल भी हो फूल भी हो, सुरम्य है। ये नगर के उद्यान की भांति है, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो। ये यूरोप के भयावह काले अंधेरे दुर्गम वन नहीं है, इनसे भय नहीं लगता है, रमणीय है, कल्याणकारी है, मन उसमें रमता है, जहां बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हो। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि कोई एक योगी और जति कोई गुफा में या कोई कोने में किसी पेड़ के छाया के नीचे हो, ना, ऐसा वन है जहां बहुत से पुण्यात्मा रहते हो। यूरोप के वनों की तरह चर्च से प्रताड़ित आतंकित लोग वहां नहीं रहते हैं। वो दस्युओं का ठिकाना नहीं है, खूनियों और भगोड़ों का ठिकाना नहीं है, पुण्यात्माओं का जहां रहते हो। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहां हम लोग इन 12 वर्षों तक सुख पूर्वक रह सके। ये है 24वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 91। तब महाराज युधिष्ठिर के ऐसे बोलने पर अनुज अर्जुन कहते हैं कि महाराज ऐसा वन है। कौन वन है? वन का भी नाम है, द्वैत वन। और जो चीन, हम लोगों का जो महाभारत का ये सीरीज चल रहा है, ये जियो पॉलिटिकल दृष्टि से चल रहा है और भारत के जियो पॉलिटिकल क्लेम्स की दृष्टि से चल रहा है। तो हमारी प्रतिस्पर्धा जिस चीन से है, उस चीन देश का ही नाम नहीं। चीन नाम तो हमने दिया है अपने एक जनपद का, वो तो अपने को झुआंगुआ कहता है, मिडिल स्टेट, मिडिल स्टेट्स, मिडिल किंगडम। देश का नाम नहीं है, उसके प्रांतों का नाम नहीं है, उसकी राजधानी का नाम नहीं है, नदी नालों का नाम नहीं है। जो नाम है वो क्या है? हमने कई एपिसोड्स में बताया है। दिशा सूचक पर्वत के दक्षिण, नदी के उत्तर, पूरब, पश्चिम, रेगिस्तान, दलदल। यहाँ क्या कह रहे हैं? द्वैत वन। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैत वन है। आज भी द्वैत वन को खोजा जा सकता है। द्वैत वन वो है जहां मीठे पानी का विशाल सरोवर है। जो वन अपने इस सरोवर के कारण विख्यात है। कहाँ? संपूर्ण भारत में। 15 अगस्त वाला नहीं, 14 अगस्त वाला भी नहीं, संपूर्ण जम्बू द्वीप में। महाराज युधिष्ठिर को अनुज अर्जुन बता रहे हैं, तो उस समय संपूर्ण जम्बू द्वीप में पांडवों का राज्य है। तो जम्बू द्वीप में अपने मीठे जल के लिए प्रसिद्ध जो वन है, उसको आज भी लोकेट किया जा सकता है।
यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। पेज 92। देखने में यह स्थान रमणीय है तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा, ब्राह्मण और सन्यासी दो अलग वर्ग हैं। ब्राह्मण गृहस्थ हैं, पति भी है, पत्नी भी है, बेटे बेटियां भी है, भातृ भी है, बंधु भी है, और राष्ट्र के कल्याण, समाज के कल्याण, धर्म के लिए जो उपवन में कष्ट नहीं भोग रहे हैं, अब उपवन के रमणीक शांत परिवेश में ज्ञान साधना कर रहे हैं, तपस्या साधना कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मेरी इच्छा है यहीं पर हम लोग 12 साल तक रहे। फिर युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ तुमने जैसे बताया वही मेरा भी मन है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैतवन नामक विशाल सरोवर के समीप चले। ये बैकाल झील के पास वाला तो नहीं है, क्योंकि बैकाल झील ही सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ा धरती पर। फिर वो कहते हैं कि जन्म ये कहते हैं वैशंपायन जी जन्मेजय जी को कथा जो सुना रहे हैं, उस द्वैत वन में देखिए, ये कोई जंगली जानवरों से भरा हुआ स्थान नहीं है। वहां बहुत से अग्निहोत्र ब्राह्मण, यानी जो अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, निराग निराग निरग्निकों, जो अग्नि को, पांचों प्रकार की अग्नि को नहीं छूते हैं, वे भी हैं। अग्नि उपासक भी हैं, और जो अग्नि से दूर निरग्निक वाले हैं वो भी हैं। स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारी, वानप्रस्थियों, सन्यासियों, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तपः सिद्ध महात्माओं तथा अनेक ब्राह्मणों से युक्त है, और इन सब ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। ये एक ऐसा वन है जिसमें ऐसे, वन क्या नगरी बसी हुई है ना, जब ऐसे ऐसे लोग हैं तो इनकी कैटरिंग, इनका आवागमन, इनका भोजन, इनकी समिधा, इनका पूजा पाठ, सब में फिर ब्राह्मण भोजन, कितना बड़ा एक सिस्टम लगा हुआ होगा, जहां महाराज भी यदि जाते हैं तो उनका भी यथा योग्य स्वागत करने का सामर्थ्य है। अब वन के वृक्षों का वर्णन महाराज युधिष्ठिर ने देखा। वैसे यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के लिए नाम है राष्ट्रपति। श्लोक संख्या 17। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम्ब, साल, अर्जुन, कनेर आदि वृक्षों से जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं संपन्न है। अब द्वैत वन को लोकेट करना कितना आसान हो गया। एक रमणीक होगा, एक मीठे जल का बड़ा भारी सरोवर होगा, और वहां ऐसे वृक्ष होंगे जो ग्रीष्म ऋतु के बाद फल धारण करते हैं, फूल धारण करते हैं, और उन सबका नाम भी दिया हुआ है। यानी ये ट्रॉपिकल एरिया का द्वैत वन है। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, बहिर्ण तथा कोकल आदि पक्षी, फ्लोरा बताया, फौना बता रहे हैं कि पक्षी भी कौन कौन से हैं। फिर गजराज है, गजराजों के झुंड है। फिर बता रहे हैं कि ये जो वन है ये मनोरम सरस्वती नदी के पास है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, मनोरम भोगवती ब्रैकेट में सरस्वती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, जो वल्कल और जटा धारण करते हैं। वल्कल क्या है, वृक्ष के छाल से रेशे निकाल कर वस्त्र बुनना। मैं भी ऐसे 2 वस्त्र लेके आई थी एक वनोपज वाली जगह से। बहुत फाइन वस्त्र होते हैं, बहुत फाइन रेशे निकाले जाते हैं इस समय। तो 5100 साल पहले कितने फाइन निकाले जाते होंगे, उसका एक क्या कहते हैं श्रग मैं लेके आई थी। अब पृष्ठ संख्या 93।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि हमारे वन कैसे होते हैं। ये वैसे नहीं होते हैं जैसा आजकल वाले बताते हैं। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने पुण्यशील महात्मा के राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। दे आर नॉट ए वर्ल्डली, दुनिया से कटे हुए लोग नहीं हैं। उनकी सूचना तंत्र से उस विराट वन में सूचना मिली, महाराज युधिष्ठिर आए हैं, सब गए, अगवानी कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पूरा व्यवस्था है। हमारे वन भी नगरों की भांति सारी सुविधा से युक्त है। भारत ग्राम समाज नहीं है, भारत पुरियों का देश है, महापुरियों का देश है। तो अब वहां पर महर्षि मार्कंडे आते हैं, वो पांडवों को धर्म का उपदेश देते हैं और उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। ये है 25वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 94। और पुनः है सरस्वती तटवर्ती सुखद साल वनों में। ये द्वैत वन सरस्वती नदी के किनारे है। बहुत सी चीजें हम छोड़ रहे हैं। इसमें एक चीज है कि महर्षि मार्कंडे पांडवों को देख के मुस्कुराते हैं। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं क्यों? तो बोले आप लोगों को देखकर मुझे द्वापर युग के रामचंद्र जी का ध्यान हो आया। द्वापर युग में, त्रेता युग में मैं उनसे मिला था। यानी मार्कंडे ऋषि कौन है? जो त्रेता में भी हैं और द्वापर में भी हैं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 9 में, ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। तो पूरा बता रहे हैं कि भगवान राम सर्वथा निष्पाप थे, पिता की आज्ञा के लिए वन में गए। तो आप लोग भी शोक मत कीजिए, आप लोग भी धर्मज्ञ हैं, कोई ग्लानि की आवश्यकता नहीं है। वन में रहने के बाद आप 18वां श्लोक है, इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राज्य लक्ष्मी को आप प्राप्त कर लोगे। यानी भविष्यवाणी भी है, कौरवों से प्राप्त करोगे, यानी युद्ध तो होगा और पांडव ही विजयी होंगे। बीच में और बहुत सा है, वो सब मैं छोड़ दे रही हूँ। अब है 26वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 96। और ये सब हम लोग, ये महाभारत का द्वितीय खंड है, वन पर्व और विराट पर्व, इससे हम बात कर रहे हैं। तो बक कौन है? दल्भ पुत्र है। अपने यहाँ सदा आएगा। हो कौन? कुल और शील बताओ। तो या तो पिता के कुल से कुल है या गुरु के कुल से कुल है। गुरुकुल हॉस्टल नहीं है। ज्ञान की किस शाखा के आप, किस शाखा को आगे ले जाने वाले हैं? गुरु का कुल या पिता का कुल? तो कौन है? बक नाम के महर्षि हैं जो दल्भ के पुत्र हैं। या तो पिता का नाम बताएंगे या गुरु का नाम बताएंगे। एक लाइन बस बता रही हूँ, श्लोक संख्या 3। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद ये तो गाया जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती है। यानी वेदों को गाया भी जाता है और वेद में गद्य भी है। तो वो ध्वनि कैसी हो रही है? ब्राह्मण जब पाठ कर रहे हैं, धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द किसका? कुंती पुत्रों के, पांचों पुत्रों के। धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष, दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रित्व का सुंदर संयोग हो रहा था। ब्रह्मणा छत्रम भूय। अब इस पर छोड़ दे रहे हैं। इसमें महर्षि बक जो हैं वो पांडवों को ब्राह्मणों का महत्व बताते हैं। किन पांडवों को? जो क्षत्रिय हैं, जो पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं।
तो उनको कह रहे हैं श्लोक संख्या 10, जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। अगर भारत को पुनः अपना चक्रवर्तित्व प्राप्त करना है, पुनः 70 साल बाद, 100 साल बाद अपने स्वाभाविक आकार को प्राप्त करना है, तो भारत के राजा को वेदों का ज्ञान रखने वाले, उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणों का संग करना पड़ेगा। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए छोकरे, जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है, उनसे ये काम नहीं बने। कैसा ब्राह्मण? जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो और जिसका मोह दूर हो गया हो। कैसा है ब्राह्मण? धर्म की और अर्थ क्या है? संपूर्ण राजनीति शास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में तो राजा और राज्य है ही नहीं, वो तो पोलिस है। एक छोटा सा नगर नहीं, हम लोग कहेंगे एक छोटा सा गांव, उसके मैनेजमेंट को पोलिस और उस पोलिस के मैनेजमेंट के सिस्टम को पॉलिटिक्स। तो धर्म और राजनीति विज्ञान का शिक्षा जिस ब्राह्मण को मिला हो और उस शिक्षा के कारण जिसका मोह अज्ञान नष्ट हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा मेरा नरेंद्र दिल्ली में बैठा हुआ अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। ऐसे ब्राह्मणों का लोप नहीं हुआ है। देश में अनेकानेक स्थान पर ये तेजस्वी ब्राह्मण आज भी शोभा पा रहे हैं। आपका भाग्य होगा तो आप उनकी शरण में जाएंगे, अन्यथा आपका दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य नहीं, आपका दुर्भाग्य। देश सदा सौभाग्यशाली है, दुर्भाग्य तो किसी कालखंड में रहने वाले राजा का होगा या प्रजा का होगा। जिसे ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रिय के पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। अभी अमेरिकन एक चैनल है सत्तोलॉजी, उस पर मेरा चल रहा है 21वीं सदी की भू राजनीति। उसमें मैंने बताया है कैसे ये यूरोपीय देश, कैसे ये अमेरिका 40 साल, 45 साल, 70 साल में ऐश्वर्य के शिखर पर जाकर धूल धूसरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनके पास राजनीति नहीं है, राजनीति शास्त्र नहीं है, राजनीति शास्त्र का के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण नहीं है, तो धूल धूसरित हो गए। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि है, विचार शक्ति नहीं, विचारधारा नहीं। ये कम्युनिस्टों का उच्छिष्ट, और कम्युनिस्ट किसके उच्छिष्ट है, जूठन है? चर्च के। किस चर्च के? जिस चर्च को यूरोप के वीर तेजस्वी स्त्री पुरुषों ने तोड़ डाला, उसका उच्छिष्ट है कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म का उच्छिष्ट है विचारधारा। ये विचारधारा की बात नहीं कह रहा है, धर्म और अर्थ के ज्ञान की बात कह रहा है। और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी होता है। यूरोप के दानवों के पास, अमेरिका के पास, अरे पिछले 100 साल में अतुलित बल आया। हुआ क्या? राक्षसों की तरह आपस में भिड़ के खुद को मार काट डाला और दुनिया को छत विक्षत किया। जब क्षत्रिय के बल के साथ ब्राह्मण का धर्म ज्ञान और राजनीति ज्ञान सम्मिलित होता है, तब प्रजा सुख से रहती है। तब वो कहते हैं, महर्षि बक किसको कहते हैं? जिन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं। कहाँ कहते हैं? वन में राजलक्ष्मी खो चुके हैं। भारत के नरेंद्र ध्यान से सुनो, भारत की राजलक्ष्मी कांग्रेस, चर्चिल, गांधी, नेहरू ने मिलकर हर लिया है।
यदि उसे पुनः प्राप्त करना है, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की वृद्धि के लिए 26वां अध्याय पृष्ठ संख्या 97 श्लोक संख्या 19, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी बहुश्रुत वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बसाओ। हार्वर्ड कैम्ब्रिज से मत लाओ, वहाँ राजनीति शास्त्र नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल साइंस है, जिसके पिताजी 19वीं शताब्दी में जन्मे थे इंग्लैंड में। जब पिताजी की ये उम्र है तो पुत्र लोग की, चेला लोग की उम्र और उनके ज्ञान को आपका मन है तो उनको बसाइए। अब जो बता रहे हैं उस वन में आगे वर्णन है कि उनका सेवा सत्कार होता है। उस वन में कौन कौन से ब्राह्मण और तपस्वी महाराज युधिष्ठिर का सत्कार पाकर प्रसन्न हुए। पृष्ठ संख्या 98 नाम सुनिए। द्वैपायन व्यास, वेद व्यास जी स्वयं, महर्षि नारद, देवर्षि नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रदुम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्त्रपाद, कर्णश्रवा, मुंज, लवणास्व, कैसे तेजस्वी नाम है। पुत्रों का नाम ऐसा रखो रे भारत के लोगों। काश्यप, हारीत, स्थूणकर्ण, अग्निवेश्य, सौनक, कृतवाक, सुवाक्य, ये हमारे ऋषियों के नाम हैं। वृहदस्व, विभावशु, ऊर्ध्वरेता, वृषमित्र, सुहोत्र तथा होत्रवान, ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षिगण। राजर्षिगण शायद उनको कहते हैं जो जन्मना क्षत्रिय हैं, कर्मणा ब्राह्मण वृत्ति लेते हैं, तो उनको राजर्षि कहते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जी को कहा जाता है। और इनके अलावा और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर से उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का। हमारे वन में वास करने वाले ऋषि मुनि परांग मुख नहीं है, राजा का आदर करते हैं। हम लोग को बताया जाता है राजा तो कुछ होता ही नहीं है, राजा की तो वरीयता नहीं है, त्यागी है, और राजा त्यागी का आदर करता है। नहीं नहीं, हमारे ये महान ज्ञानी राजा का आदर करते हैं, क्योंकि राजा राजदंड धारण करता है, और राजदंड के धारण करने के कारण ही धर्मदंड सुस्थिर होता है। अब इसके बाद कई प्रसंग है छोड़ रहे हैं। मूल प्रसंग वही है, महारानी द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद है। उसका बहुत सा हिस्सा हम छोड़े जा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं जब जहां पर महाराज युधिष्ठिर समझा रहे हैं द्रौपदी को, ईश्वर, धर्म और महापुरुषों के आदर से लाभ और अनादर से हानि। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है और हम लोग को जानने योग्य है। समय पर तो मेरा ध्यान नहीं है कितना हो गया। हाँ है, 33 मिनट हुआ, ठीक है। ये है पृष्ठ संख्या 112 और 31वां अध्याय इसका। ये महाभारत के दूसरे खंड का वन पर्व और विराट पर्व। वन पर्व मतलब 12 साल और विराट पर्वत मतलब 13वां साल अज्ञातवास चलेगा। तो यानी ये पूरा वन पर्व ही चल रहा है। तो वो जो प्रसंग मैंने छोड़ दिया है उसमें महारानी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से तरह तरह से बात कर रही हैं कि कौरवों का क्या करना है, कैसे करना है, आप इतने शांत बैठे हैं। और उसमें कुछ उनकी अनादर भरी उक्तियां हैं जो मैं छोड़ के आगे जा रही हूँ, जो महाराज युधिष्ठिर जो महारानी द्रौपदी को समझा रहे हैं। समय कम है इसलिए जल्दी चल रही हूँ। अब ये 112 से ये शुरू हुआ है। मैं पहला श्लोक ले रही हूँ, श्लोक संख्या 15।
जो पृष्ठ संख्या 113 पर है, वो कह रहे हैं, हे कल्याणमयी महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्म पर आक्षेप एवं आशंका नहीं करनी चाहिए। महारानी द्रौपदी का कष्ट तो बड़ा कष्ट है, लेकिन जरा जरा से कष्ट होने पर लोगों को चर्चा करते सुनते, ईश्वर है भी कि नहीं, धर्म करने से क्या होता है, कष्ट तो अच्छे लोग पाते हैं, बुरे लोग देखो कितने सुखी हैं। तो ये क्या है? धर्म पर आक्षेप और आशंका, धर्म पर और ईश्वर पर। तो ये कह रहे हैं ऐसा करना मूर्खता है। अब मैं यथावत पढ़ती जा रही हूँ। धर्म के विषय में संशय रखने वाला बाल बुद्धि है, रखने वाला बाल बुद्धि मानव ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है। वह बाल बुद्धि दूसरे किसी से कोई शास्त्र प्रमाण नहीं ग्रहण करता है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हमारे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, पूरी भीड़ है, सेकुलरिस्ट हैं, हमारे कम्युनिस्ट हैं, मॉडर्न हैं, यूनिवर्सिटी एडुकेटेड हैं। ये क्या है? आगे बहुत सुंदर वर्णन आएगा। बाल बुद्धि मानो, ये ऐसे लोग बाल बुद्धि हैं और ये ज्ञानी को उन्मत्त मानते हैं और दूसरे से प्रमाण नहीं जानना चाहते। यही क्रक्स है। प्रमाण मतलब ये सही है, ये गलत है। क्या प्रमाण है? ये सही है, क्या प्रमाण है कि ये सही है? क्या प्रमाण है कि ये गलत है? तो ये प्रमाण भावना कहाँ से आती है? अब श्लोक संख्या 17। केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला, बार बार सुनते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, केवल अपनी बुद्धि को। और बुद्धि भी कहाँ है? दुर्बुद्धि को, कुबुद्धि को प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानो। श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है। संसद में देखिए, सड़क में देखिए, विश्वविद्यालय में देखिए, मंदिर में देखिए और घर में देखिए, क्योंकि वह मूढ़ इंद्रियों की आसक्ति से संबंध रखने वाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत की ही सत्ता स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। यूरोपीय ज्ञान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से जो जानते हैं, किससे? ज्ञानेंद्रिय जो दिखता है, जो सुनता है, जो सूंघने में आता है, जो स्पर्श में आता है, यार एक कुछ और है, 5, यानी जो दिख समझ रहा है यही बस है। जो अदृश्य है, जो अगोचर है, जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। जो धर्म के प्रति संदेह करता है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। वह धर्म विरोधी चिंतन करने वाला मनुष्य क्या है? दीन है, दया का पात्र है, बेकार है, गुड फॉर नथिंग है, निकृष्ट है। वह अधोगति को प्राप्त होता है। मनुष्य इस जन्म में है, अगले जन्म में अधोगति को प्राप्त होता है। आजकल बड़े सारे स्टेटमेंट आते हैं ना, देवी देवता की पूजा मत कीजिए, जाति ब्राह्मण ने बना दिया है। इस जन्म में तो देह मिला है मानव का, अगले जन्म में महाभारतकार वेद व्यास जी कह रहे हैं अधोगति। अपनी ही बुद्धि को प्रमाण, धर्म पे संदेह। जो मूर्ख, मैं जोड़ रही हूँ, जो हत भाग्य, जिसका भाग्य टूट चुका है, हत हो चुका है, जो मूर्ख प्रमाणों की ओर से मुंह मोड़ देता है, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत की निंदा करता है, पूरा कुएं में ही भांग पड़ा हुआ है। जब देखो, कभी कभी मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, अखबार तो कभी कभार देख लेती हूँ, ब्राह्मण निंदा, गो हत्या के पक्ष में तर्क,
नदियों पर बांध बांधने के पक्ष में तर्क, मंदिर के विरुद्ध तर्क। जो मूर्ख प्रमाण की ओर से मुख मोड़ लेता है, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत की निंदा करता है तथा काम एवं लोभ के अत्यंत परायण है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। इसमें लिखा है वह नरक में पड़ता है। प्रमाण क्या है, अलग वर्णन पूरा है यहाँ के लिए जो दिया है। वेद शास्त्र आर्ष वचन कहते हैं और इनके जानकारों के वचन। हे कल्याणी, कौन? महारानी द्रौपदी, जो सदा धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय रखने वाला है, सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की ही शरण लेता है। सुख है, दुख है, आपदा है, विपदा है, संपदा है, यश है, अपयश है, शरण कहाँ है? जन्म है, मृत्यु है, धर्म की ही शरण है, धर्म का ही आचरण है। वह परलोक में भी अक्षय अनंत सुख का भागी होता है। अब श्लोक संख्या 21। जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करता है, जो पुराण की अवहेलना करता है, आर्य समाजी, वेदों को समझने के लिए पुराण ही मार्ग है। जो उपनिषदों की अवहेलना करता है, जो इतिहास ग्रंथ महाभारत रामायण की अवहेलना करता है, जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथ कभी रामेश्वर मिश्र पंकज जी बताएंगे उसकी परिभाषा, उसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। मैंने जितना बताया ये सब आर्ष ग्रंथ है। जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करके समस्त शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए धर्म का पालन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतर में भी कल्याण का भागी नहीं होता। हे अनेकानेक मठाधीशों, मैं ये तो नहीं मानती कि आपका प्रमाण भावना लुप्त हो गया है। किसी कारण से वोट के लालच में, सत्ता के लालच में या आकांक्षा में, किसी कूटनीति के तहत अगर आप ये करते हैं तो ये वेद व्यास जी का कथन है और महाराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी को कह रहे हैं। कहने वाला पात्र कौन है, सुनने वाला पात्र कौन है? हे कृष्णे, द्रौपदी जी का दूसरा नाम कृष्णे भी है, सांवली है। हे कृष्णे, सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित, कौन है ये महर्षि? हमारे सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सब देख सकते हैं। हम और आप क्या देखते हैं? जो प्रत्यक्ष है, वो भी देखते हैं जो अप्रत्यक्ष है। सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित, बताया हुआ, निर्देशित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित, उनके द्वारा आचरण किए हुए पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो पुराणों पर शंका करने वाले बैठे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पर शंका करने वाले बैठे हुए हैं। हे द्रुपद कुमारी, जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वाले के लिए धर्माचरण ही जहाज है। 5100 साल पहले दो वर्णन, जहाज और वणिक, यानी व्यापारी जहाज में बैठकर महासागरों में पार करता है, समुद्र पार करता है, और तुम लोग कह रहे हो कि भारत में समुद्र यात्रा निषेध था, भारत में व्यापार नहीं था, व्यापारियों का मान नहीं था, जहाज नहीं था। देख लो, ये तो उदाहरण की तरह उपमा के लिए ये बताया जा रहा है, और उपमा वही होती है विच इज कॉमन, विच इज एवरी डेज अफेयर, तब उपमा दी जाती है। फिर पृष्ठ संख्या 114 पर हम आ गए। धर्म निष्फल नहीं होता, अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता, अधर्म भी निष्फल नहीं होता। अज्ञान आचरण, हीन आचरण, पापाचरण, ये सब भी फल देगा। धर्म की अवहेलना,
शास्त्र की अवहेलना, प्रमाण की अवहेलना, आर्ष वचन की अवहेलना किसी कूटनीति के तहत हो तो भी अपना फल देगा। ये भामिनी, भाविनी लिखा है संस्कृत में, वेदोक्त, वेदों ने जिसे बताया है, पुण्य देने वाले सत्कर्मों और अनिष्टकारी पाप कर्मों का फल कब उदय होगा तथा उत्पत्ति कब होगी और प्रलय कब होगा, ये सब देवगुह्य है, देवताओं को ज्ञात है, सामान्य मनुष्यों को गोपन है। तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, श्लोक संख्या 37। थोड़ा आवाज तेज आ रहा है, थोड़ा आवाज हो रहा है। तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं तथा जो मानसिक प्रसन्नता से युक्त हैं, वे द्विज ही इन देव गुह्य विषयों को देख पाते हैं। तो आज हुआ है अभी 46 मिनट। मैं यहाँ बहुत शोर हो रहा है, 1 मिनट रोक रही हूँ, फिर दोबारा शुरू करूँगी। नमस्कार। काफी शोर हो रहा था बाहर जहां पर दीदी बैठी थी, उसके कारण से उन्होंने अपना स्थान जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित किया है, अपने कक्ष में जाकर के वो उस रिकॉर्डिंग को कर रही हैं। और अब जो है वो दीदी हमारे साथ में आ चुकी हैं एक बार फिर से। दीदी स्वागत है आपका। जी क्षमा चाहती हूँ, बड़ा आवाज हो, कोलाहल हो गया। नहीं कोई जी बात नहीं, आप जी। कंटिन्यू करें जी। तो ये प्रसंग चल रहा था कि महाराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी को समझा रहे थे और वो कह रहे हैं कर्मों का जो फल है वो कौन कौन देख सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, ये पृष्ठ संख्या 114 पर है हम लोग, श्लोक संख्या 35, 36, 37 हो गई, अब 38 है। वो कहते हैं धर्म का फल तुरंत दिखाई न दे तो इसके कारण धर्म एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ तो नित्य प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि जी हमने इतने अच्छे काम किए, देखो दुख क्यों हो रहा है। तुरंत आशंका, तुरंत शंका, धीरज और धैर्य मानो है ही नहीं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमें प्रमाण बुद्धि नहीं। प्रमाण बुद्धि मतलब शास्त्र प्रमाण है, महर्षि ऋषि प्रमाण है, शिष्ट जन श्रेष्ठ जन का आचरण प्रमाण है। ये गायब हो गया है हमारे चित्त से, क्योंकि 1947 के बाद जिन लोगों ने राज्य पर कब्जा किया, उन लोगों ने यूरंड पंथी शिक्षा देकर ये सारे चीजों को चित्त से, समाज से, लोक से लुप्त हो जाने की प्रक्रिया रखी। लुप्त हुआ नहीं, लेकिन बहुतों के चित्त से लुप्त हो गया। तो कहते हैं धर्म का फल तुरंत दिखाई न दे तो इसके कारण धर्म एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। दोष दृष्टि न रखते हुए यत्न पूर्वक यज्ञ और दान करते रहना चाहिए। शुभ कर्म करते रहना चाहिए, धर्माचरण करते रहना चाहिए। उसका फल निश्चित मिलेगा। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये भी तय है। किंतु इसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है। क्यों हम लोगों को नहीं है? कि तपस्या से हमने अपने सारे पापों को दग्ध नहीं किया है, और दग्ध नहीं किया है इसलिए हम मानसिक प्रसन्नता से युक्त नहीं है। यानी समाज में जो सदा मानसिक प्रसन्नता से युक्त लोग दिखे, वो कैसे लोग हैं? जिन्होंने ज्ञान से, तप से अपने पाप को, अज्ञान को, मोह को दग्ध कर दिया है। उनको ये गुह्य विषय ज्ञात हो जाते हैं। अब ये भी महारानी द्रौपदी के योग्य प्रसंग है। पृष्ठ संख्या 115, अध्याय 32वां। महारानी कहती हैं कि हे महाराज, हे कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना तथा निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती, फिर समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्वर की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ। हे शत्रुनाशन, महाराज युधिष्ठिर के लिए यह संबोधन है, शत्रुनाशन। और हमारे कहानियों में ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड वाले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड वाले हैं,
इनको तो महाराज युधिष्ठिर के लिए यह संबोधन समझ ही में नहीं आएगा। शत्रु नाशक। ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत, ये भूत हैं, वाले भूत नहीं है जो क्रिश्चियनिटी वाला भूत है, जो दिन भर भूत भगाते हैं प्रीस्ट लोग ना। भूत, महाभूत, पंच महाभूत, जंगम, जड़। तो पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही बिना कर्म किए जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। मनुष्य योनि को तो निरंतर कर्म करना है। फिर हम बहुत सा छोड़ रहे हैं, सब तो करना संभव नहीं है। कुछ सुंदर जो मुझे बहुत सुंदर लगा उसी की चर्चा कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 117, श्लोक संख्या 32। अगर ये 5-6 श्लोक ही वो लोग हृदय में धारण कर ले जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, वो इन 5-7 श्लोकों को अगर हृदयंगम कर ले तो कभी भी उन्हें हताशा और अवसाद नहीं होगा। क्या? और ये महारानी द्रौपदी कह रही है, हमारे यहाँ केवल सम्राट नहीं है, सम्राट के वाम पक्ष में विराजित साम्राज्ञी है, और साम्राज्ञी भी राजकाज में जो धर्म और अर्थ की चर्चा आई है, धर्म और राजनीति विशारद है। क्या कह रही है महारानी? कोई अभी कार्य कैसे सिद्ध होता है, कैसे सिद्ध नहीं होता है, कब सफलता मिलती है, कब सफलता नहीं मिलती है, इसकी विवेचना कर रही है महारानी। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है अपने पिता की गोद में बैठकर श्री ब्राह्मण मुख से। क्या? कोई तो सब कार्यों को हठ से ही सिद्ध होने वाला बतलाते हैं। कुछ लोग दैव से कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, तथा कुछ लोग पुरुषार्थ को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये 3 प्रकार के कारण बताए जाते हैं। जो महारानी द्रौपदी बता रही है वही आज भी चल रहा है, हम लोग को भी ऐसी बातें सुनने को मिलता है। फिर कह रही है कुछ लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य को प्रयत्न की कोई आवश्यकता ही नहीं, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? अदृश्य दैव, भगवान, प्रारब्ध और हठ, ये 2 ही सब कार्यों को करने के कारण है। अन्यथा अर्थात इन्हीं के द्वारा कार्य सिद्धि है, पुरुषार्थ प्रयास कर्म तो फिजूल है। फिर वो कह रही है, इसको भी कह दें तब कंटिन्यूटी आएगी। क्योंकि यह देखा जाता है कि हठ तथा दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल हैं वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं। कौन प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं? क्यों प्रतिज्ञा पूर्वक? प्रमाण बल से। कौन है वो लोग? तत्वज्ञ है, तत्व के जानकार है और कुशल है कि मनुष्य कुछ फल दैव से, कुछ हठ से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय में इन तीनों के सिवा कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि यदि श्लोक संख्या 36, पृष्ठ संख्या 117, क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म यानी पिछले जन्म में किए गए कर्म, या जैसे मैं अभी 70 साल की हूँ तो पिछले 70 सालों में मेरे द्वारा किए गए कर्म पूर्वकृत, अभी के वर्तमान क्षण के पहले किए गए कर्म। तो इसमें अपने आप बताया है कर्म संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, ऐसे बताया गया है, अभी प्रसंग नहीं है। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला न होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता वो सब सफल होता। अगर प्रारब्ध कारण ना होता
केवल प्रयास ही, पुरुषार्थ ही, कर्म ही कारण होता, तो जिस मनुष्य मनोरथ से श्रेष्ठ मनुष्य कर्म करता पूरा हो जाता। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव, हठ और स्वभाव, यहाँ स्वभाव से आशय शायद प्रयास और पुरुषार्थ से है, इन तीनों को कारण नहीं समझते, यानी कार्य की सफलता में, या ऐसे कहे जिस फल हेतु कार्य हम कर रहे हैं उस फल की प्राप्ति में तीन कारण है। दैव यानी हमारे प्रारब्ध, संचित कर्म, उसको प्रारब्ध कह दीजिए, ईश्वर कह लीजिए, दैव कह लीजिए, वो हमारे संचित कर्म है। हठ, इसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, और स्वभाव, इन तीनों को कारण नहीं समझते। वे वैसे ही हैं जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। फिर ये कहती है, बहुत सुंदर उदाहरण देती है महारानी। किसान, श्लोक संख्या 47, 48, 49। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है, जल कारण है, सिंचन कारण है। यदि वृष्टि ने, मेघ ने, सिंचन ने, जल ने अनुग्रह नहीं किया तो फल नहीं होगा, लेकिन उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे करते हैं वह सब मैंने भी किया है। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला जिसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, निराश होने का कारण कोई नहीं है, क्योंकि एकमात्र वर्तमान काल में किया हुआ प्रयास ही फल का हेतु नहीं है। फल के हेतु दो और है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए, कौन सी सफलता, मेघ ने वृष्टि नहीं की या किसी कारण से सिंचन नहीं हुआ, बीज को जल नहीं मिला, तो उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। सेल्फ फ्लैगेशन, चर्च गजब का सेल्फ फ्लैगेशन की ट्रेनिंग करता है, इंडोक्ट्रिनेशन करता है। स्वयं को तिरस्कृत करना, स्वयं को धिक्कारना, स्वयं की निंदा, और इसको पूरा एक एक योजनाबद्ध नृशंस पैशाचिक कृत्य बना दिया कम्युनिज्म ने। स्टालिन, ख्रुश्चेव और एक आध और है, माओ, माओ के बाद वाले शी जिनपिंग, और दूसरे देशों के पोल पॉट और कौन कौन है, इनको अगर पढ़े तो सेल्फ फ्लैगेशन यानी स्वयं को चाबुक मारना को इन लोगों ने पूरे एक नृशंस सिस्टम में ढाल दिया है। कम्युनिस्ट अपने माने माओ ने चावल लाई से जो आत्मनिंदा करवाई है भरी सभा में, मृत्यु उससे श्रेष्ठ है जो ये चर्च और चर्च के साथ या चर्च के बाद या चर्च से सीखकर या चर्च से तिरस्कृत होकर कम्युनिस्टों ने किया। और यहाँ महारानी द्रौपदी क्या कह रही हैं कि श्रेष्ठ बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। कर्म करना हमारा काम है, फल हमें अवश्य मिलेगा, तत्काल नहीं मिलता है, तो न अवसाद की आवश्यकता है, न हताशा की, न निंदा की, न स्वयं के तिरस्कार की, न स्वयं को दीन मानने की, न स्वयं को हीन मानने की। हे भारत, पति को संबोधित कर रही है महाराज युधिष्ठिर को, हे भारत। आजकल क्या बोलते हैं, मतलब सब श्रेष्ठ संबोधन छोड़ के घटिया, टुच्चा, केचुआ टाइप संबोधन, बेबी, घिन आती है सुन। हे भारत, पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि न प्राप्त हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और कारण है, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। हे महाराज, श्लोक संख्या 51। कार्य में सिद्धि प्राप्ति होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर
आप कर्म में प्रवृत्त ही न हो यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर ही कर्म में सफलता मिलती है। अब श्लोक संख्या 55। अब ये कह रही हैं कि शत्रुओं को कैसे हैंडल करें, क्योंकि विषय क्या है, दुर्योधन ने शकुनी के द्वारा जुए में छल पूर्वक राज्य श्री का अपहरण किया है, उसे पुनः प्राप्त करना है और शत्रु का शमन करना है। तो शत्रु के शमन के लिए धर्म और अर्थ क्या कहते हैं, अर्थ मतलब राजनीति शास्त्र, पोलिस का पॉलिटिक्स नहीं, राज्य का, राजा का नीति क्या कहता है उसको कहते हैं अर्थ। जहां बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे, शत्रु भी श्रेष्ठ है, ऊंचा है, बड़ा है, वहां साम नीति से ही काम बनाने की इच्छा करे, मधुरता से, कोमलता से, परसुएशन से, बाय जनरेटिंग गुड फीलिंग। लेकिन आप एकदम दुष्ट नृशंस कसाई के साथ साम नीति करें तो आपको राजनीति तो नहीं आती है, कोई पॉलिटिक्स आती है, और पॉलिटिक्स के तहत कोई आपको कूटनीति नहीं आती है, आपको कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आती है, आपको कोई कॉन्स्पिरेसी आती है। साम नीति श्रेष्ठ गुणों से युक्त शत्रु के द्वारा। फिर वो कह रही है कि साम नीति तो इनके साथ, लेकिन यदि शत्रु अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उस पर विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए कि शत्रु पर कभी कोई भारी संकट आ जाए, शत्रु को उसके देश से ही निकाला मिल जाए। अब शी जिनपिंग पर अगर भारी संकट आ जाए, या मोदी जी के द्वारा, या डोभाल जी के द्वारा, या एस जयशंकर के द्वारा, या ऐसे ऐसे हजारों हमारे लोगों के द्वारा जिनका नाम न हम जानते हैं, न जान पाएंगे, न जानना चाहिए, ऐसे लोगों के द्वारा, मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग पर कोई संकट आ जाए, प्रीमियर पद से ही मुक्ति हो जाए, हाउस अरेस्ट हो जाए, नजरबंद हो जाए, बीमार हो जाए, निकाल दिया जाए, भारत के चक्रवर्तित्व की समस्या का समाधान हो गया, सेना का उपयोग ही नहीं करना पड़ेगा, तो शत्रु पर भारी संकट विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। ये होती है महारानी, रानी राज्य चलाना है, ये होती है साम्राज्ञी, क्योंकि साम्राज्य चलाना है। फिर शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, भेद मनुष्य, फिर कह रही है श्लोक संख्या 58 में, मनुष्य कभी अपने आप का अनादर न करे, सेल्फ फ्लैगेशन, अपने आप को छोटा न समझे, जो स्वयं ही अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। फिर वो आगे के श्लोक में बताती है कैसे जब मैं बालिका थी, पिता के घर में थी, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आए थे, वो भाइयों को शिक्षा दे रहे थे, मैं भी बैठकर वही शिक्षा उन्हीं से ग्रहण की हूँ जो आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद फिर महाभारत में बड़े लंबे लंबे प्रसंग है, फुर्सत से विस्तार से चर्चा होती है। अब भीमसेन जी, अभी तो महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी समझा रही है महारानी, अब भीमसेन समझाएंगे, क्या समझाएंगे कि भाई ये कौरव सब बदमाश है, 13 साल 12 साल जंगल में रहने का जरूरत नहीं है, 13 महीना हो गया, इसी को मान लीजिए, अब चलिए उन सबको निपटाते हैं। तो वो सब प्रसंग हम छोड़ रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज उनको जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा करना अनीति है, अधर्म है वगैरह। अब प्रसंग है 36वें अध्याय में, पृष्ठ संख्या ये 36वां अध्याय 132 से शुरू हो रहा है। तो 132 और 33 में दो नन्हा नन्हा है, वो बता रही हूँ। 132 में महाराज युधिष्ठिर भीम को संबोधित करते हैं वाक्य कोविद, यानी
और करते हैं महाभाव बाहु और भारत, भरत कुल तिलक, ये संबोधन देते हैं भीम को। आपने किसी सीरियल में या किसी उपन्यास में भीम, महाबली भीम को वाक्य विशारद के रूप में चित्रित करते हुए सुना है, जो बोलने में कुशल है? इनको तो ऐसे दिखाते मानो कोई फट 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 खाली बल है, और बल है तो फट 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 फट, बल है तो वाक्य की कुशलता नहीं है। क्या कहते हैं? वाक्य कोविद, श्लोक संख्या 5 में। और फिर पृष्ठ 133 में प्रसंग है कि अचानक वहां वेद व्यास जी प्रकट होते हैं, और वेद व्यास जी कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, हे महाबाहु युधिष्ठिर, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका, इसीलिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूं। कहाँ व्यास जी बैठे हैं, कहाँ द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, कहाँ महारानी द्रौपदी, भीम और महाराज की चर्चा चल रही है, और इस चर्चा को कहाँ दूर हस्तिनापुर में या कहीं दूर बैठे हुए व्यास जी जान लेते हैं और कहते हैं स्पष्टता से, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूं, इसीलिए आया हूं। और सुनो, उनको एकांत में ले जाते हैं। पृष्ठ संख्या 134, श्लोक संख्या 30। मेरे जो है, मेरी दी हुई प्रति स्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। वो प्रसंग है कि भाई तुमको ये आशंका है, ये आशंका है कि कौरव ऐसे दुष्ट है, ऐसे दुष्ट है, कैसे इनसे पार पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमको ये विद्या देता हूँ। इस विद्या के द्वारा आगे पूरा वर्णन आएगा। श्लोक संख्या 31-32, पृष्ठ संख्या 134। इस विद्या को पाकर महाभाव अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं, और अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ होंगे। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से आप इस द्वैत वन में बैठ गए हैं और ब्राह्मणों का भरण पोषण कर रहे हैं, इसलिए लता, गुल्म और औषधियों का क्षय हो गया है, और हिंसक पशु बहुत अधिक मार दिए गए हैं। तो अब इस वन को आप छोड़िए और आप जाइए दूसरे वन में। तो यानी वनों के संरक्षण की भी चिंता है। मनुष्यों के रहने से, अधिक संख्या में मनुष्यों के अधिक समय तक रहने से इम्बैलेंस हो रहा है। सो लीव द प्लेस एंड गो टू अनदर वन। तो व्यास जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए, और ये काम्यक वन भी सरस्वती नदी के तट पर है। और क्या खास बात है कि खाली महाराज युधिष्ठिर नहीं गए हैं, महाराज युधिष्ठिर के साथ वेदादि शास्त्रों की शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्म तत्व के ज्ञान में निपुण बहुत से तपस्वी ब्राह्मण भी साथ साथ गए हैं। कैसे? उसकी उपमा क्या है? जैसे महर्षिगण देवराज इंद्र का अनुसरण करते, वन में भी महाराज युधिष्ठिर नरेश है। वो अक्षय पात्र वाली कथा आप लोग को याद होगी कि सूर्य नारायण ने वो अक्षय पात्र दिया था कि जिसके द्वारा हजारों लाखों अतिथियों का भी सेवा सत्कार कर सकती हैं महारानी द्रौपदी। तो अब आता है अपना 36 अध्याय हो गया, 37वां अध्याय आता है, पृष्ठ संख्या 135। इसमें कथा है, बहुत सी बातें हैं, उनको हम छोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यास जी ने मुझे जो विद्या दी है वो विद्या मैं तुमको दे रहा हूं, और इसका विधिवत प्रयोग करने पर होगा क्या? इस विद्या का कौन सी विद्या थी वो जो व्यास जी ने दिया? प्रतिस्मृति नाम की विद्या। इस विद्या का विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत
अच्छी तरह से ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगेगा। जो गोचर है यानी जो दिखता है, और जो अगोचर है वो भी। और हम लोगों को जो दिखता है वो वैसा ही नहीं होता है जैसा होता है। होता कुछ और है, हमको दिखता कुछ और है। तो यथावत देख पाना संभव होगा। ये आया श्लोक संख्या 11, 12, 13 में। और कह रहे हैं तुम जाओ, देवताओं को प्रसन्न करो, उग्र तपस्या करो, धनुष कवच खड्ग धारण करो, साधु व्रत के पालन में स्थिर हो, मौन का अवलंबन करो, और किसी को आक्रमण का मार्ग मत देना, कोई तुम पर आक्रमण कर सके। और ये करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ। कहां से? द्वैत वन से काम्यक वन में आ गए हैं, काम्यक वन से उत्तर दिशा की ओर जाना है। मुझे लगता है आज का समय हो गया, तो आज का ये प्रसंग समाप्त करती हूँ, और फिर अगली बार। नमस्कार। जी दीदी, आज का ये प्रसंग पूरा हुआ है और आज का प्रसंग बहुत अच्छे तबीयत के साथ में पूरा हुआ है, क्योंकि लोगों ने जो सुना है इसमें शुरुआत से द्वैत वन से लेकर के अब तक की जो बात, हालांकि आज ये थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन जब कथानक इस तरीके से बुना जाता है कि एक एक परिप्रेक्ष्य उसका आपके मन के हर एक भाव को छू रहा होता है, तो कोई चीज लंबी नहीं लगती है, उबाऊ नहीं लगती है, बल्कि उसमें रस आने लगता है। और वही रस महाभारत जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से जम्बू टॉक्स में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हम सबको प्रदान कर रही हैं। दीदी आपका बहुत धन्यवाद। महाभारत के इस 31वें कार्यक्रम के लिए जो हमारे चैनल पर लगातार चल रहा है, और इसके कम से कम 100 कार्यक्रम तो हम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तभी जाकर के हम इस जम्बू द्वीप में जो विजय पताका भारत की केसरिया ध्वज जो फहराना चाहिए, उसके बारे में विश्लेषण लोगों को प्रदान कर पाएंगे। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन करके हमारी सदस्यता भी ले सकते हैं, तो उसे भी कृपया ज्वाइन करें। बी द मेंबर ऑफ जम्मू टॉक्स, हमें सहयोग प्रदान करें, हमारी शक्ति बने। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम दीदी।